नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत, ये पुनर्वास नीति है, उसके तहत आज बीजापुर ज़िले में गंगलूर एरिया कमेटी के 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम दिनेश मोडियाम का है। दिनेश मोडियाम गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष है, जो पिछले 20 वर्षों से संगठन में लगातार कार्यरत था और पिछले 5-6 वर्षों से वो गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष भी रहा है। उसके नेतृत्व में गंगलूर एरिया कमेटी में लगातार रिक्रूटमेंट से लेकर कई सारी नक्सल की गतिविधियां चली हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि गंगलूर एरिया कमेटी वेस्ट बस्तर डिवीज़न में कहा जाए या फिर पूरे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में कहा जाए, सबसे मजबूत एरिया कमेटी है, जहां सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट और जिसमें जनताना सरकार सबसे ज़्यादा वहां हावी है। उस एरिया कमेटी का जो अध्यक्ष है, उसने जो नक्सल की पुनर्वास नीति है उसके तहत आज आत्मसमर्पण किया है। वो माओवादी विचारधारा छोड़कर नए विचारधारा में जुड़ना चाहता है। उसके साथ में उसकी पत्नी ज्योति ताती, जो कि एसीएम है, और उसके साथ में और एसीएम और इसी प्रकार 2 मिलिशिया प्लाटून कमांडर, एक जनताना सरकार अध्यक्ष, डीएकेएमएस अध्यक्ष, पार्टी सदस्य, केएमएस अध्यक्ष सहित टोटल 17 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। उनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण था, वो माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध थे। इसके अलावा दिनेश के बताए अनुसार कि जो रिक्रूटमेंट होता है, जो शुरू में जो निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों को जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, उनको बहला फुसला कर किया जाता है और उसके बाद में ये बताया जाता है कि जल जंगल ज़मीन के नाम पे हमें लड़ाई करना है, हिंसा करना है। और जब उसकी ये आंखें खुली कि जो लड़ाई है, ये तो बस किसी के स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, जो ऊपर के लोग हैं, जो नक्सल संगठन में ऊपर के लोग हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मासूम आदिवासियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद ये जो कार्य कराते हैं, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर, और जब ये पता चला कि ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर वो फिर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। इसमें दिनेश ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, विष्णुदेव सरकार एवं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला बीजापुर को भी और सीआरपीएफ के सभी को उसने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनके जो ये नक्सल पुनर्वास की नीति है, उसके तहत वो आत्मसमर्पण करने में सक्षम हुआ है। इस आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। एक महत्वपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ, जिसके कारण से ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया है। मैं खुद इस पत्र को लिखा हूँ मेरे दिल के साथ और मेरा विचार के साथ। मेरा नाम दिनेश मोडियाम है। मैं गंगालूर एरिया कमेटी का इंचार्ज हूँ, पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी का मेंबर हूँ। मैं 20 साल तक मैं माओवादी संगठन में रहकर काम किया हूँ। इसमें मैं रहकर कुछ सोचा हूँ भी, आदिवासियों के हित के लिए लड़ रहा हूँ करके, लेकिन इसमें कुछ अलग है विचारधारा। इसलिए ये बड़े लीडर लोग, मेरे भोले भाले आदिवासी युवतियों को धबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं इसमें, और इसी आदिवासियों के साथ हिंसा करवा रहे हैं। ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है, अमानवीय विचारधारा के साथ है, और इस जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का शोषण करते हुए हकीकत में मैं देखा हूँ भी, हकीकत मेरे सामने वो कर रहा भी है कि आदिवासियों का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े ठेकेदारों से उनका मतलब है उनसे वसूलना, और उसका वसूल के पैसा उनके हिसाब से खर्च करना है। और गांव में आदिवासी विकास चाहते तो उस विकासकारी योजनाओं को प्रतिबंध लगाना है, लगाकर हमारे आदिवासियों को, गरीब आदिवासियों को पूरा दबा कुचला कर गुलामी रखना चाह रहे हैं। अगर कोई विरोध करते तो उसको मुखबिरी बताकर, शुक्ली नेटवर्क बताकर उसका पूरा अमानवीय तरीके से हत्या किया जाता है, और बड़े लीडर लोग उसका ऐश करते हैं। ऐसा जबकि हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को भूखे पेट से मरे और बीमार से मौत हो जाते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि इस हिंसा की रास्ता ठीक नहीं है। और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय विष्णुदेव साई जी, जो आज के जो हमारे आदिवासियों को और ये नक्सलिज्म से हिंसा का रास्ता छोड़ने का जो निर्णय लिया है बीजापुर जिला रेंज के आईजी, डीआईजी, एसपी के द्वारा, आज माओवादियों को खत्म करने का जो कार्य योजना
बनाकर प्रतिबद्ध तरीके से उसका जो माओवादियों को खत्म करने का जो संकल्प लिए हैं वो बहुत अच्छा है। इस माओवादियों को जड़ से मिटाने से हमारे क्षेत्र और जिला और बस्तर पूरे राज्य अच्छी तरह शांत जिंदगी स्वस्थ रहेगा। शिक्षा और अस्पताल सब सुविधा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसीलिए मैं मेरा आशा करता हूं कि मैं अभी माओवादियों से मतलब मैं पहले भटके हुए थे, मैं जंगल में गुजराता था, मेरा ज़िंदगी पूरा सत्यानाश हो रहा था। मैंने आज माओवादी अंधेरे से बाहर होकर मैं आज मतलब मैं अच्छी ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए मेरे को जो मैं सरकार और सुरक्षा बलों आईजी, डीआईजी, एसपी, छत्तीसगढ़ पुलिस बलों को सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं पुनर्जीव हूँ, मतलब मेरे को इतना मौका दिया है जीने के लिए। इसलिए मैं माओवादी में अभी जो कार्यरत है पुराने कैडरों को और सदस्यों को, डीसी हो, एडजेसी हो, सीसी हो, जो भी हो, तुम हिंसा का रास्ता छोड़ो, इस झूठे आंदोलन का हिस्सा मत बनो। सरकारी पुनर्वास नीति का जो लाभ लेने के लिए तुम जंगल से बाहर आओ, समान जिंदगी जीने के लिए तो यहाँ आत्मसमर्पण करें। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिला सरकार जो अभी मौका दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी उसका लाभ लेने के लिए आकर पुनर्वास नीति के अंतर्गत तुम जीने के लिए यहाँ आ जाइए। इस जंगल से बाहर निकलो, हिंसा का रास्ता छोड़ो, मेरा यही कहना है।